जन्मेजय कह रहे हैं कि हे महावते, वशिष्ठ जी द्वारा श्रापित हुआ राजकुमार त्रिशंकुश श्राप से किस प्रकार से मुक्त हुए, और उसे अब मुझसे बतलाइए। सत्यव्रत शापग्रस्त सत्यव्रत पिशाचत्व को प्राप्त हुए थे। वे देव भक्ति में संलग्न होकर के उसी आश्रम में वह रहते थे, जहाँ वो विश्वामित्र का आश्रम था, वहाँ से कुछ दूरी पर ये अपना रहते थे। इनका श्राप तो जान ही रहे हैं, वशिष्ठ जी के द्वारा हुआ था। कहते हैं किसी समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास जाकर के भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनसे बोले कि हे भूदेवगण, आप लोग मुझ शरणागत की प्रार्थना सुन लीजिए। इस समय आप सभी लोग मेरे यज्ञ में ऋत्विक होने की कृपा कर दीजिए। आप सब कृपाल तथा वेद वेदाओं के जानकार हैं। हे ब्राह्मण गण, हे विप्रगण, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए जप के दशांश से हवन कर्म संपन्न करा दीजिए। हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ विप्रगण, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे सर्वविध सुख के लिए आप लोग मेरा यह कार्य आज संपन्न करें। यह सुनकर ब्राह्मणों ने उस राजकुमार से कहा कि अपने गुरु से शापग्रस्त होकर इस समय तुम पिशाच बन गए हो, इसलिए वेदों पर अधिकार न रहने के कारण तुम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो। ठीक। तुम सभी लोकों में निंद पैशाचता से ग्रस्त हो चुके हो। उनकी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखित हो गए कि मेरे जीवन को तो धिक्कार है, अब मैं वन में रहकर क्या करूं। पिता ने मेरा परित्याग कर दिया, गुरु ने मुझे श्राप दे दिया, राज से च्युत हो गया, पिशाच योनि को प्राप्त हो गया हूँ। ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं। इसके बाद उस राजकुमार ने लकड़ियों से बहुत बड़ी चिता तैयार करके उसमें प्रवेश करने का विचार करते हुए भगवती चंडिका देवी का स्मरण करने लगे। भगवती महामाया स्मरण करके उसने चिता प्रज्वलित की और स्नान करके उसमें प्रविष्ट होने के लिए दोनों हाथ जोड़ करके चिता के सामने वह खड़ा हो गए। राजकुमार वह सत्यव्रत मरने हेतु जब तैयार हुए, ऐसा जानकर भगवती जगदम्बा उनके सामने आकाश में प्रत्यक्ष स्थित होकर के दिखाई दी। सिंह पर आरूढ़ वे देवी राजकुमार को दर्शन प्रदान करके मेघ के समान गंभीर वाणी में उस राजा से कहने लगी। देवी बोली कि हे साधु, आप यह दुष्प्राप्य ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। इस तरह अग्नि में देह को त्याग मत करिए। आज स्वस्थ चित्त हो जाइए। आपके वृद्ध पिता आपको राज्य सौंप करके तपस्या के लिए वन में जाने वाले हैं। शोक का त्याग कर दीजिए। आपके पिता के मंत्रीगण आपको ले जाने के लिए परसों आएंगे। मेरी कृपा के प्रभाव से आपके पिताजी राज सिंहासन पर आपका अभिषेक करके कामना परक विजय प्राप्त करके ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। यह सुनिश्चित हो गया। राजकुमार से ऐसा कहकर भगवती वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार सत्यव्रत ने चिता में जल करके मरने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद महात्मा नारद जी ने अयोध्या में जाकर के आरंभ से लेकर सत्यव्रत का सारा वृत्तांत
राजा अरुण से कह दिया। अपने पुत्र की उस प्रकार की जलकर मरने की चेष्टा सुनकर के राजा अत्यंत दुखित होकर के तरह तरह की बात सोचने लगे। तब पुत्र के शोक में धर्मात्मा राजा अरुण ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग मेरे पुत्र के द्वारा की गई अत्यंत भीषण चेष्टा के विषय में जान गए हैं। मैंने अपने बुद्धिमान पुत्र सत्यव्रत का वन में त्याग कर दिया था। परमार्थ का ज्ञान रखने वाला वह पुत्र यद्यपि राज्य का अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तत्काल वन में चला गया। मेरा यह क्षमाशील पुत्र धनहीन होकर अभी उसी वन में देवी की उपासना में रत होकर के रह रहा है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दे दिया और पिशाच तुल्य बना हुआ है। दुख से संतप्त वह सत्यव्रत आज अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो गया था, किंतु माँ भगवती ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इस समय वह वहीं पर स्थित है, अतः आप लोग शीघ्र जाइए और मेरी उस महाबली ज्येष्ठ पुत्र को अपने वचनों से आश्वासन दे करके तुरंत यहाँ ले आइए। प्रजापालक पालन करने में समर्थ है। अपने औरस पुत्र का राज्याभिषेक करके मैं शांत होकर वन में चला जाऊंगा। अब मैंने तपस्या के लिए निश्चय कर लिया। ऐसा कहकर पुत्र प्रेम में प्रवृत्त मन वाले राजा अरुण ने सत्यव्रत को लाने के लिए अपने सभी मंत्रियों को वहां से अयोध्या से भेज दिया। सत्यव्रत को अत्यंत दुर्बल मलिन वस्त्र धारण किए, बड़े बड़े जटा जूट वाला भयंकर तथा चिंता से व्यग्र होकर राजा अरुण सोचने लगे कि मैंने यह कैसा निष्ठुर कर्म कर डाला, जो कि धर्म का वास्तविक स्वरूप जानते हुए भी मैंने राजपद के योग्य तथा अत्यंत मेधावी पुत्र को यहाँ से निर्वासित कर दिया।